Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, what is the difference between कोलेनकाइमा and स्क्लेरेनकाइमा? तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बीच के क्या क्या डिफरेंसेस है. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा. कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. तो ये जो कोलेनकाइमा है और ये जो स्क्लेरेनकाइमा है, ये क्या है? दे आर प्लांट टिश्यूज and they fall in the category of simple tissues. ये क्या है? simple tissues है. simple tissue क्या होता है? simple tissues are plant tissues which are made up of only one type of cells. इनमें एक ही टाइप के cells present होते हैं. So we can write over here that plant tissues या plant tissue made up of only one type of cells. only one type of cells. राइट तो अब हमें कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बीच में डिफरेंशिएट करना है. तो हम यहाँ पे एक तरफ क्या लिख देंगे? एक तरफ हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कोलेनकाइमा एंड दूसरी तरफ मेंशन कर देंगे स्क्लेरेनकाइमा. तो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बीच का जो सबसे मेजर डिफरेंस है, इट इज कि कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं दे आर लिविंग सेल्स, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स होते हैं दे आर डेड सेल्स. So we can write over here that कोलेनकाइमा has living cells and स्क्लेरेनकाइमा has dead cells. क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा में डेड सेल्स है तो यहाँ पर ना न्यूक्लियस होता है, नो न्यूक्लियस, नो साइटोप्लाज्म. और अगर लिविंग सेल्स की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और यहाँ पे अच्छे खासे अमाउंट में साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है. राइट अब कोलेनकाइमा के अगर हम बात करें सेल्स में, जो सेल वॉल है इट इज थिकेंड एट द कॉर्नर्स. सेल वॉल इज थिकेंड एट द कॉर्नर्स. एट द कॉर्नर्स, ठीक है, कॉर्नर्स में थिकेंड है. एंड इज मेड अप ऑफ एंड इज मेड अप ऑफ इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज. It is made up of cellulose, hemicellulose and pectin. और अगर मैं बात करूं स्क्लेरेनकाइमा की, तो स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल है वो कॉर्नर्स में थिकेंड नहीं है. इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन. इज मेड अप ऑफ लिग्निन. राइट अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें तो ये जो कोलेनकाइमा के सेल्स है इनमें ल्यूमेन प्रेजेंट नहीं होता. नो ल्यूमेन. ल्यूमेन कैसे होगा? क्योंकि इनके सेल्स के अंदर तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है? एक नैरो ल्यूमेन प्रेजेंट होता है. नैरो ल्यूमेन. अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है? कोलेनकाइमा का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट. टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, to provide flexibility and support. और वहीं पे अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि ये डेड सेल्स है. टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. अब हम इन दोनों टिश्यूज को डिफरेंशिएट करेंगे बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर हमने एक तरफ कोलेनकाइमा लिया है और दूसरी तरफ हमने लिया हुआ है यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा. और हमने यहाँ पे कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी लिए हैं. ठीक है, तो हम कोलेनकाइमा का अगर स्ट्रक्चर देखें, कोलेनकाइमा के सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट है, साथ में यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, क्योंकि हमने क्या देखा था कि ये लिविंग सेल्स है, लिविंग सेल्स. लेकिन अगर हम इसके सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल कॉर्नर्स में क्या है? कॉर्नर्स में थिकेंड है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वॉल थिकनिंग्स. एंड दीज वॉल थिकनिंग्स आर मेड अप ऑफ they are made up of cellulose, hemicellulose and pectin. अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? लिग्निन की. So we can write over here what? We can write over here that it is lignified cell wall.
लिग्निफाइड सेल वॉल, बीच में क्या प्रेजेंट है इनका, नैरो ल्यूमेन, नैरो ल्यूमेन। ऑल्सो सेल वॉल के बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर छोटे छोटे पिट्स प्रेजेंट है, राइट। तो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया बिटवीन कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एज वेल एज देयर फंक्शन. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.